हेलो दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी दल में 24 पॉलिटिकल पार्टियां शामिल हो गई है और 24 पॉलिटिकल पार्टियों का जो है एक बार फिर से बेंगलुरु के अंदर जो है सभा है, मीटिंग है। और उसके जवाब में एनडीए ने भी एक ऐसा चाल चला है कि वो भी अब 19 पार्टियों को न्योता भेजा है। हम बहुत अच्छे से डिटेल से बात करने वाले हैं दोस्तों कि जिन 24 पार्टियाँ जो 24 पार्टियाँ शामिल है विपक्षी दल के अंदर, वो कौन कौन सी है और पिछले बार कितनी सीट पर जीत हासिल किया था, और एएमएम की पार्टी उस 24 पार्टी के अंदर शामिल हुई है या नहीं है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा इस वीडियो के अंदर। साथ के साथ ये देखेंगे कि एनडीए में वो 19 पार्टियां कौन कौन सी है और पिछली बार उनकी कितनी सीटों पर जीत हुई थी, और इन दोनों में से मजबूत कौन है। एक तरफ 24 पार्टी का गठबंधन बनेगी तो दूसरी तरफ 19 पार्टी का गठबंधन होगा, बीजेपी जिसे एनडीए कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो ना तो एनडीए में शामिल हो रहा है और ना ही जो है अभी महागठबंधन या यूँ कह सकते हैं कि विपक्षी दल के अंदर शामिल हुआ है। तो वो अपना पत्ता कब खोलेगी और एएमएम की पार्टी किधर जा रही है, वो किसके साथ गठबंधन कर रही है, क्या वो 24 के अंदर है या नहीं, विपक्षी दल के अंदर है या नहीं है। आइए एक एक करके देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो दोस्तों। तो जो नए हैं बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसके अंदर ये 24 की 24 पार्टियां हैं जो विपक्षी दल के खेमे में शामिल हो रही है, यानी कि ये 24 पार्टियां मिलकर जो है एनडीए को हराने के फिराक में हैं। और इसके अंदर कौन कौन सी पार्टियां हैं और वो पिछली बार कितने सीटों पर जीत हासिल किया था जब लोकसभा चुनाव के अंदर 2019 के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ था। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ये 52 सीट पर जीत हासिल किया था पिछले बार। टीएमसी ने 22 सीट पर जीत हासिल किया था। सीपीआई ने 2 सीट पर जीत हासिल किया था। सीपीआईएम ने 3 पर, जदयू ने 16 पर, डीएमके ने जो है वो 23 पर, आम आदमी पार्टी ने 1 पर, झारखंड जेएमएम ने जो है 1 पर, आरजेडी, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस आंकड़े पर कि आरजेडी ने एक भी सीट पर जो है जीत हासिल नहीं किया था 2019 के अंदर, फिर भी इनको महागठबंधन के अंदर शामिल किया गया है। समाजवादी पार्टी ने 5 सीट पर, जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो 3 सीट पर, पीडीपी की 0, सीपीआईएमएल की 0, आरएलडी की 0, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बात की जाए तो 3, केरल कांग्रेस की अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि 1 सीट पर जो है इनकी जीत हुई थी। बल्कि इसके अलावा एडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरला कांग्रेस, एडीएमके, एआईएफबी, ये सारे जो है एकदम कुछ नहीं, एक भी सीट पर जो है जीत हासिल नहीं किया था। और इसके साथ साथ आज देख सकते हैं कितने सारे पार्टी ऐसे हैं जहाँ पर जिन्होंने 0 आंकड़ा हासिल किया था। और इसके अलावा जो टोटल दल की अगर बात की जाए ये 22 है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में जो दो पार्टियां बनी है उसको लेकर अभी फैसला हुआ नहीं है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि टोटल जो 24 की 22 पार्टियां हैं, इस 22 पार्टियों ने 2019 के अंदर जो है 124 लोकसभा सीटें जीती थी। है कितना, 500 से ज़्यादा। तो मात्र 124 सीट पर जो है इनकी जीत हुई थी, जो सारे के सारे पार्टियों की अगर मिला दिया जाए 2019 के आंकड़े के हिसाब से। लेकिन इसके अंदर एआईएमएम पार्टी शामिल नहीं है दोस्तों। इसके अंदर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को शामिल किया गया है। इसके अंदर आरजेडी भी है जो कि 0 सीट पर जो है पिछले बार एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं किया था। इसके अंदर और भी कई सारी पार्टी जैसे सीपीआईएमएल है, आरएलडी है, इस तरीके से और भी कई सारे पार्टियां, सीपीआईएल है, आरएलडी है। तो इस तरीके से और भी कई सारी पार्टियां जिनके खाते में एक भी सीट नहीं गई थी पिछले बार, लेकिन फिर भी इनको जो है इस विपक्षी दल के अंदर शामिल किया गया है। यूपीए ने जो है शामिल किया है। लेकिन हम आपको बता दें कि एएमएम के पास जो है पिछले बार 2 सीट पर जीत हासिल हुई थी। 2 सीट पर एएमएम की पार्टी की जीत हुई थी और 1 पर जो है बहुत क्लोजली रहे थे। तो कुल मिलाकर ये तो कहा जा सकता है कि 3 से 4 सीट इस बार तो आराम से जीत सकती है, जहां पर बहुत आसानी से जीत दिखाई जा रही है। लेकिन फिर भी एएमएम को शामिल नहीं किया गया है दोस्तों इस गठबंधन के अंदर, इस विपक्षी दल के अंदर। ये कहाँ का इंसाफ है, ये सोचना, इसके बारे में सोचना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। आप लोगों की सोच समझकर फैसला और निर्णय ज़रूर लीजिएगा कि ये कितने सही है कितने गलत है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों एनडीए के बारे में, तो एनडीए के हिस्से में देखिए कितना कौन कौन सी है वो सीटें, वो कौन कौन सी पार्टी जो इनके साथ शामिल हो रही है। ये देखिए आप सबको पता है कि बीजेपी ने पिछले बार 303 सीट पर जीत हासिल किया था। इसके अलावा आपको कुछ ये देख सकते हैं, निषाद पार्टी है, अपना दल है, जनता है, जनसेना है, एआईडीएमके है, तमिलनाडु तमिल मनीला कांग्रेस है, आजसू है, एनसीपी है, एनडीपी है, एसके है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी पार्टियाँ अगर मिला दिया जाए तो पिछले बार सबको जो है जोड़ दिया जाए तो
317 सीट पर, लोकसभा की 317 सीट पर जीत हासिल किया था। तो मजबूत तो पिछले बार के आंकड़े से एनडीए काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन ये बीजेपी अकेले ही 303 सीट पर पिछले बार जीत हासिल किया था, इसीलिए एनडीए पिछले बार के आंकड़े के हिसाब से ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। लेकिन इस बार का आंकड़ा क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों कि ये कुछ कुल पार्टियां हैं जो कि किसी में भी शामिल नहीं हुआ है, ना ही बीजेपी के अंदर एनडीए में शामिल हुआ है ये पार्टियां, और ना ही जो है ये यूपीए में शामिल हुआ है, यानी कांग्रेस विपक्षी दल के अंदर शामिल हुआ। कौन कौन सा है? बीजेड है जो कि पिछले बार 12 सीट पर जीत हासिल किया था, वाईएसआर है जो कि 22 सीट पर जीत हासिल किया था, जेडीएस है जो 1 सीट पर जीत हासिल किया था पिछले बार, बसपा 10 सीट पर जीत हासिल किया था लोकसभा की, अकाली दल की अगर बात की जाए तो 2 सीट पर जीत हासिल किया था, बीआरएस जो है 9 सीट पर जीत हासिल किया था, टीडीपी जो है 2 सीट पर जीत हासिल किया था, इसके अलावा एएमएम की पार्टी जो कि 2 सीट पर जीत हासिल किया था। तो ये वो सारी पार्टियां हैं जो कि ना तो ये एनडीए के गठबंधन में गया है अभी, या और ना ही जो है ये यूपीए की विपक्षी दल के अंदर शामिल हुआ है, यानी कुल मिलाकर 58 सीट इनके पास आया था 2019 के आंकड़े के हिसाब से। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये सारी पार्टियां किस हिस्से में जा रही है, किधर जा रही है और क्या करेगी, और एनडीए के साथ जाएगी या फिर थर्ड फ्रंट बनेगा, तीसरा मोर्चा बनेगा, ये देखना अभी बड़ा दिलचस्प होगा। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव का जो लेकर जो घमासान है वो अब नज़र आ रही है। अब यूपीए भी पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ रही है, एनडीए भी अपना पार्टी बनाने में जुटी हुई है, गठबंधन बनाने में जुटी हुई है, और ये पार्टियां भी अपना अपना विचार कर रही है कि हमें किस तरफ जाना है। इसके अलावा एएमएम की पार्टी की अगर बात की जाए तो वो किसी के साथ अभी फ़िलहाल वो जाने का उन्होंने घोषणा नहीं किया है, हालांकि वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि हम जो है वो चाहते हैं कि विपक्षी दल के अंदर शामिल हों ताकि बीजेपी को हरा सके, लेकिन उनको किसी ने अभी तक शामिल नहीं किया है। विपक्षी दल वाले भी उनको भाव नहीं दे रहे हैं, विपक्षी दल वाले लगातार उनके ऊपर ये हमला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये बीजेपी के इशारे पर काम करती है, बीजेपी के लिए काम करती है, इसीलिए हम एमआईएम को शामिल नहीं करेंगे। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प है। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी पार्टियाँ और भी है, वो तो वक्त ही बताएगा किधर जाएंगे, लेकिन आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।